परवेज इलाही वजीर आला पंजाब नहीं रहे, पंजाब काबीना भी तहलील। गवर्नर पंजाब ने परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वजीर आला पंजाब ने मुकर्ररा तारीख और वक्त पर एतमाद का वोट नहीं लिया। यकीन है वजीर आला को अरकान असम्बली की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं, वो ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने काबीना तहलील होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। परवेज इलाही नए कायदे ऐवान के मुंतखब होने तक काम जारी रखेंगे। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को बुध की शाम 4 बजे एतमाद का वोट लेने का कहा था। चौधरी परवेज इलाही का गवर्नर पंजाब के इक़दाम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत दायर की जाएगी। परवेज इलाही ने कहा कि नोटिफिकेशन को नहीं मानते, ये गैर आईनी है, मैं ही वजीर आला हूं, पंजाब काबीना काम करती रहेगी। गवर्नर पंजाब के इक़दाम के बाद लाहौर में पीटीआई और काफ लीग का हंगामी इजलास। स्पीकर पंजाब असम्बली और परवेज इलाही की मुशावरत। स्पीकर सिब्तैन खान ने कहा गवर्नर पंजाब का इक़दाम गैर आईनी है, फैसला जल्दबाजी में किया गया, जल्द कलअदम हो जाएगा। सदर मुमलिकत को खत में गवर्नर के गैर कानूनी इक़दाम से आगाह कर दिया। अब उनकी सवाबदीद है कि कितने रोज में कार्रवाई करते हैं। मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा गवर्नर ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया, वजीर आला को मौका दिया मगर उन्होंने एतमाद का वोट लेने से गुरेज किया। उनके पास असम्बली में अक्सरियत थी तो दिखा देते। पंजाब में पीटीआई के बहुत से लोग हमसे राब्ते में हैं, वो कह रहे हैं कि असम्बलियों की तहलील इमरान खान की जिद है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। गवर्नर पंजाब के पास वजीर आला को हटाने का इख्तियार नहीं। वजीर आला को असम्बली मुंतखब करती है और असम्बली ही हटा सकती है। नून लीग ने 58(2)B को दोबारा जिंदा कर दिया। परवेज इलाही और सूबाई काबीना बदस्तूर अपने फराइज अंजाम देते रहेंगे। जब हमने असम्बलियां डिसॉल्व करने का फैसला किया और आगे बढ़े तो एक नहीं 2 अदम एतमाद आ गए। पंजाब में मजाक हो रहा है। असम्बलियां हर सूरत तहलील होंगी। इमरान खान का 2 टोक मौक़िफ़। कहा असम्बलियां तहलील करने का चैलेंज दिया जा रहा था, हम तहलील की तरफ गए तो ये भाग गए। 2 तहरीकें आ गई। पंजाब में मजाक हो रहा है। कभी 2 सूबों में इलेक्शन, कभी गवर्नर राज की बात करते हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इलेक्शन से डरे हुए हैं। बहरान से निकलने मसाइल का हल एक ही है कि इलेक्शन करवाओ। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 23 दिसंबर को तहलील करने का ऐलान किया था। अगले जुमे को हम दोनों पख्तूनख्वा की असम्बली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असम्बली डिसॉल्व कर देंगे। वो चाहता है कि जब तक उनके सहूलतकार इदारे में बैठे हैं उस वक्त तक इलेक्शंस हो। इलेक्शंस टाइम पे होंगे तो वहाँ से भी इमरान के सहूलतकार चले जाएंगे। अगर इलेक्शंस टाइम पे नहीं होंगे तो वहाँ कुछ इमरान के सहूलतकार रहेंगे। पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करेगी। बिलावल भुट्टो का फिर ऐलान। कहा इमरान खान धांधली के लिए इलेक्शन कबल अज वक्त चला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक उनके सहूलतकार बैठे हैं इलेक्शन हो जाए। एक इदारे की पॉलिसी बन गई कि वो मुतनाज़े नहीं आईनी किरदार अदा करेंगे। मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन हुए तो दूसरे इदारों से भी इमरान खान के सहूलतकार चले जाएंगे। इनको उम्मीद है कि जो लोग इस इदारे में बैठे हैं वो उन्हें केसेस में बचाएंगे। कबल अज वक्त इंतखाबात में शायद वो सहूलतकार न्यूट्रल ना रहें और इमरान खान को धांधली की सूरत में सपोर्ट करें। इमरान खान ने कहा कि एक आदमी ने चोरों को मुसल्लत करने का फैसला किया। गंदी ऑडियो वीडियो लाई जा रही हैं कि हम उन्हें तस्लीम कर लें। कौम कभी भी चोरों के टोले को तस्लीम नहीं करेगी। मईशत तेजी से गिर रही है, कर्जे बढ़ रहे हैं। मुल्क जहां आज अंधेरे में खड़ा है 70 साल में नहीं देखा। खौफ है जल्द इलेक्शन ना होए तो सब हाथ से निकल जाएगा। इदारों से पूछता हूं क्या आपको मुल्क की फिक्र है या नहीं। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। मोटरवे M1, 3, 4 और 5 भी मुख्तलिफ मकामात से बंद। सियालकोट लाहौर मोटरवे पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर शदीद धुंध का राज। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट एयरपोर्ट्स पर हद्दे निगाह मुतासिर। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में बर्फानी तूफान, हर चीज बर्फ से ढक गई। रियासत मोंटाना और शिमाली डकोटा में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज।
सैकड़ों परवाजें मनसूख। बर्फबारी के बायस मवेशियों की नकल मकानी। बर्फानी तूफान में दौड़ते स्याह रंग के मवेशियों की वीडियो सामने आ गई। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने कहा कि पंजाब असम्बली आज तहलील नहीं होगी। तहरीक अदम एतमाद पर जनवरी के पहले हफ्ते में वोटिंग का इम्कान है। अदम एतमाद पर वोटिंग के बाद ही असम्बली तहलील होगी। स्पीकर की रूलिंग कानूनी है, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। वजीर आला को बचाना मेरा काम नहीं, हुकूमत जाने और उसका काम जाने। जो हलफ उठाया है उसकी पासदारी कर रहा हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिक राब्ता। पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी से सदर खवाफ लीग चौधरी शुजात की मुलाकात। पंजाब की सूरत हाल पर मुशावरत। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान हमारे लीडर हैं। पीटीआई और खवाफ लीग का इत्तेहाद मजबूत है। दरारें डालने की हर कोशिश पहले की तरह नाकाम होगी। कोई भी साजिश हमें पंजाब की आवाम की खिदमत से नहीं रोक सकती। इमरान खान से रहनुमा खवाफ लीग मोनिस इलाही की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। स्पीकर कौमी असम्बली का पीटीआई अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए दोबारा बुलाने का फैसला। कहा, ख्वाहिश है पीटीआई असम्बली में आकर अपना आईनी किरदार अदा करे। पीटीआई के कई अरकान ने कहा कि इस्तीफे मंजूर न करें। ग्रुप में आने का मकसद एक दूसरे को प्रेशराइज करना है। इस्तीफे की मंजूरी के लिए हर रुकन का अपना फैसला होना जरूरी है। शेड्यूल देखकर तमाम अरकान को एक बार फिर खत लिखूंगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, स्टेक होल्डर्स अपनी अना और इंतहाई रवैये को एक तरफ रखें। माजी की गलतियों से सबक सीखना होगा। जाती मफादात और अना को तर्क करना चाहिए। सदर मुमलिकत से कैडेट कॉलेज कोहलू बलूचिस्तान के कैडेट्स की मुलाकात। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा, वजीर आला को हटाने के नोटिफिकेशन की कोई आईनी हैसियत नहीं। गवर्नर ने हद से तजावुज किया। गवर्नर पंजाब के ओहदे का गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया। गैर कानूनी कार्रवाई को कानूनी तौर पर चैलेंज करेंगे। हमने नए इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात के जरिए हर मुमकिन कोशिश की। तहरीक इंसाफ का मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली के राब्तों का दावा। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग के 3 से 4 एमपीए राब्ते में हैं। इससे ज्यादा अरकान को अकोमोडेट नहीं कर सकते। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां इकट्ठी टूटेंगी। परवेज इलाही से सीट एडजस्टमेंट पर 2 राउंड हो चुके हैं। हफ्ते को फाइनल राउंड होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ मुशर्रत जमशेद चीमा ने कहा, मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गवर्नर पंजाब ने आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर पीडीएम की नौकरी को तरजीह दी। गवर्नर का ये गैर आइनी काम अदालत से मुस्तरद हो जाएगा। अलबत्ता गवर्नर का ये कदम इनको आर्टिकल 6 की तरफ ले जाता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का CMH रावलपिंडी का दौरा। बन्नू ऑपरेशन में जख्मी होने वाले जवानों की अयादत की। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पुराज़्म है। रियासत की रिट को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ISPR के मुताबिक वजीर आजम ने जवानों को बहादुरी पर खिराज तहसीन पेश किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, बैरूने मुल्क दौरों का बोझ कौमी खजाने पर नहीं डालता। अपना टिकट खुद खरीदता हूँ, होटल का बिल भी खुद अदा करता हूँ। मेरे दौरों का फायदा मेरी जात को नहीं, पाकिस्तान को, आवाम को हुआ है। मेरी मेहनत से पाकिस्तान फेटअप की ग्रे लिस्ट से निकल गया। पाकिस्तान को मौशी फवायद भी हासिल हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बन्नू ऑपरेशन में SSG के 3 एहलकार और 4 यरगमाली शहीद हुए। ऑपरेशन में 19 दहशतगर्द मारे गए, 12 गिरफ्तार हुए। 2 अफसरान समेत 11 एहलकार जख्मी हैं। ख्वाजा आसिफ का CMH रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक वजीर दिफा ने बन्नू ऑपरेशन में जख्मी एहलकारों की अयादत की। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से 9 रोज पहले बल्दियाती कानून तब्दील। इंतखाबात 31 दिसंबर को होंगे या नहीं, इल्तवा के साए गहरे। कौमी असम्बली से वफाकी दारुल हुकूमत के बल्दियाती कानून में तब्दीली का बिल मंजूर। यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से बढ़ाकर 125 कर दी गई। इलेक्शन कमीशन 31 दिसंबर को इंतखाबात करवाने का ऐलान कर चुका है।
तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के बल्दियाती निज़ाम पर नई कानून साजी को मुस्तरद कर दिया। असद उमर ने कहा, कानून साजी की आड़ में अवाम के आईनी हक पर डाका डाला जा रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत को बल्दियाती इलेक्शन से भागने नहीं देंगे, हर सूरत उन्हें अवाम की अदालत में लेकर जाएंगे। PTI का अदालत से रुजू करने का फैसला। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में 58 करोड़ डॉलर से ज़ायद की कमी। स्टेट बैंक के ज़खायर 6 अरब 11 करोड़ डॉलर्स रह गए। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 88 करोड़ डॉलर्स। मुल्क के मजमूई ज़खायर 12 अरब डॉलर्स हो गए। स्टैंडर्ड एंड पोर्स रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मजीद कम कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग -B से CCC+ कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 2023 में दबाव में रहेंगे। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालिबे से सियासी गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी। कराची से इस्लामाबाद का हवाई सफर कम अज कम 35,000 रुपए में पड़ेगा। एयरलाइंस ने अंदरून मुल्क किरायों में इजाफा कर दिया। दो तरफा कम अज कम किराया 71,000 रुपए मुकर्रर। मौसम सरमा की तातीलात और नए साल की वजह से टिकटें महंगी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लाम जबरदस्ती मजहब तब्दील करने की इजाजत नहीं देता। आईन के तहत अक़लियती बरादरी को मसावी हकूक हासिल हैं। हुकूमत आपकी सिक्योरिटी की जमानत देती है। वज़ीर आज़म की क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। कहा, कौमी अक़लियती कमीशन का ड्राफ्ट जल्द पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। एडवर्ड कॉलेज के मुतालबे पर भी जो हो सका करूंगा। वज़ीर आज़म ने तकरीब में केक भी काटा। कराची में बिजली और गैस की लोड शेडिंग। लियारी के वकीलों का II चुंदरीगढ़ रोड पर एहतजाज। नबील गबोल समेत पीपल्स पार्टी की क़यादत की शिरकत। कहा, गैस नापैद हो गई, रात में बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। मुजाहिरीन का मसाइल हल न होने पर धरना देने का इंदिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जेर निगरानी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। कश्मीर रोड पर कायम गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट को गिरा दिया गया। जेल चौरंगी के नीचे बनाया गया KMC स्टोर खत्म कर दिया गया। अमरीका ने अफगान तालिबान से खवातीन को आला तालीम पर से पाबंदी हटाने का मुतालबा कर दिया। वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, तालिबान ने पाबंदी वापस ना ली तो उसकी कीमत चुकानी होगी। तुर्की ये भी खवातीन की आला तालीम पर पाबंदी की मजम्मत। तालिबान से फैसला वापस लेने का मुतालबा। अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया में फौजी बगावत नाकाम। मुतादिद फौजी अफसरान और एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। गैम्बिया हुकूमत ने सूरत हाल को मुकम्मल कंट्रोल में करार दिया। गुज़श्ता रात साल की सबसे लंबी रात। गुज़श्ता रात का दौरानिया 14 घंटे था। आज से दिन का दौरानिया बढ़ना और रात कम होना शुरू हो जाएगी। अमेरिका का डेनवर एयरपोर्ट बर्फ की लपेट में, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। तैयारों को लैंडिंग और टेक ऑफ में मुश्किलात का सामना। सैकड़ों परवाजें मंसूब। कनाडा के शहर टोरंटो में सरमाई फेस्टिवल का आगाज। देवहेकल कठपुतलियों का रक्स। फनकारों ने आतिशबाजी के करतब भी दिखाए। पेशावर की जेल में खेल के मुकाबले। कैदियों और जेल अमले के दरमियान 3 रोजा स्पोर्ट्स फेस्टिवल। कैदी पश्तो मौसीकी पर झूम उठे। कैलाशी कबीले का तारीखी त्यौहार चाउमोस। मुख्तलिफ रसूमात की अदायगी के बाद इख्तिताम पजीर। रिवायती मौसीकी और ढोल पर शानदार रक्स। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की भरपूर दिलचस्पी।